हेलो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके अंदर जो कंसेप्ट आ जाता है वो आ जाता है डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का, जो कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको FCFS, SSTF एंड थर्ड जो है हमारी स्कैन, मैंने आपको 3 एल्गोरिथम एक्सप्लेन की है। तो आप तीनों वीडियो को चेक कर सकते हैं, तीनों एल्गोरिथम सीखने के लिए कि कैसे उनको लर्न करना है, कैसे उनको सोल्व करना है। अब बात करते हैं इसके अंदर सी स्कैन, जिसको हम क्या कहते हैं, सर्कुलर स्कैन। सबसे पहले बात करते हैं एस स्कैन, जिसको हम क्या कहते हैं गाइस, सर्कुलर स्कैन। सर्कुलर स्कैन। तो गाइस हम इसको सोल्व कैसे करते हैं, इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल कुछ भी ले सकते हैं हम, मतलब कुछ भी हमें दिया हो सकता है, उसके थ्रू हम उसको सोल्व कर सकते हैं। तो जैसे कि हमारे पास दी गई है 14, देन 38, देन 65, देन 64, देन 69, देन 129, देन 139। तो ये क्या दे रखी है, हमें कुछ रिक्वेस्ट दे रखी है, और इसका हेड मूवमेंट पॉइंट हमें कितना दे रखा है गाइस, हेड मूवमेंट पॉइंट हमारा कितना है 32। और जो हमें रिक्वेस्ट दे रखी है, तो वो रिक्वेस्ट हमारी कितनी है, कहाँ से लेके कहाँ तक है, 0 to 199। तो अब इसको हम सोल्व कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं इसको। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमें रिक्वेस्ट गिवन है, सबसे पहले हम उसको ड्रॉ करेंगे। जब हम इसको ड्रॉ करते हैं तो क्या करते हैं, हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। कहाँ से लिखेंगे, 0 से लेके 199, क्योंकि यही हमारी लास्ट रिक्वेस्ट है, 0 to 199। अब इसके बीच में हम क्या लिख देते हैं, पॉइंट लिख देते हैं कि 14, और जो हमारा हेड मूवमेंट पॉइंट है वो कितना है 32। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं 32, क्योंकि जो रिक्वेस्ट है वो क्या है, सब इससे बड़ी है। फिर लिखते हैं हम 38, देन 64, देन 65, देन 69 एंड 129 एंड 139। तो ये क्या है, कुछ हमारे पास रिक्वेस्ट गिवन है। तो गाइस ये ध्यान रखना कि इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखना है। सिर्फ एक कंडीशन होती है जिसमें हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं देखना पड़ता है, वो होता है FCFS। उसको हम क्या करते हैं कि रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग ही देखते हैं कि सबसे पहले किस पे आया, 14 पे आया, फिर 38 पे, फिर 65 पे, फिर 64 पे, 69, देन 129 एंड देन 139। बाकी सब में हमें क्या, हमने ड्रॉ, उसमें जो हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, सबको, सारी रिक्वेस्ट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको राइट करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, अपने हेड मूवमेंट से चलते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, सर्कुलर स्कैन में हम, क्योंकि पूरा पेज स्कैन करते हैं, तो 0 से लेके हम कहाँ पे पहुंचे, एंड पे पहुंचेंगे 199। और जो हमारी लास्ट रिक्वेस्ट है, लास्ट रिक्वेस्ट हमारी कितनी है 14। और 14 के बाद देखो कि हमारी कौन कौन सी रिक्वेस्ट है जो कवर नहीं हुई। तो कौन कौन सी, अब देखो यहाँ पर 0, 14, देन 32, देन 68, देन 64, 65, 69, 129, 139 एंड 199। तो ये रिक्वेस्ट क्या हो गई है, हमारी कवर हो गई है। लेकिन गाइस इसके अंदर एक रिक्वेस्ट हम वो ले लेते हैं कि 20। क्यों ले लेते हैं हम इसके अंदर, कि हमारे क्वेश्चन में कितना दे रखा है कि 20 भी गिवन है, क्योंकि फिर हमें समझ में नहीं आएगा कि सर्कुलर स्कैन कैसे करते हैं, कि सिर्फ हमारी कहाँ पे रुक जाएगी, वो स्कैन डायग्राम होके रह जाएगी। इसके लिए मैंने क्या किया है, एक नेक्स्ट रिक्वेस्ट ले ली है 20। तो अब हमने क्या है कि हमने 32 से स्टार्ट किया, और लास्ट में हमारी रिक्वेस्ट कितनी थी 199। तो 32 से हम कहाँ पहुंचे 199 पे, एंड 199 से जो हमें रिक्वेस्ट, फिर हमें लास्ट वाली रिक्वेस्ट मिली है वो 14। अब हमें देखना है कि इनके बीच में हमारी कौन कौन सी जो रिक्वेस्ट रह गई है उनको कवर करना है। तो सिर्फ कौन सी रिक्वेस्ट रह गई है 20, तो उसको भी हम कवर कर लेते हैं 20। तो अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, अब इनके अंदर हम इनकी वैल्यू को माइनस करेंगे। तो क्या करेंगे, हम डायरेक्ट वैल्यू लिख लेंगे लॉन्ग डिस्टेंस से, 199 माइनस के 32, फिर क्या करेंगे हम 199 माइनस 20, और यहाँ पे
सॉरी 199 माइनस के 14 और यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 20 माइनस के 14। तो अब हम वैल्यू लिखते हैं कि 199 माइनस के 32, फिर प्लस करते हैं 199 माइनस के 14, फिर 20 माइनस के 14। तो हमारे कितने सिलेंडर्स आ जाते हैं, 9 में से 2 गया 7, 9 में 3 गया 6, 167 प्लस 5 8 185 प्लस के 6। तो इनको हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, 7 5 12 12 6 18 का 8, ठीक, फिर 6 और 8 14 और 1 15 और 1 2 और 1 3। तो हमारे कितने सिलेंडर्स आ गए, 358। तो गाइस इसमें सिर्फ हमें ये ध्यान रखना है कि जैसे कि हमें क्या दी गई है, रिक्वेस्ट दी गई है, उनके बीच में जैसे कि हमें ये कुछ रिक्वेस्ट गिवन है सर्कुलर स्कैन में, तो यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, पॉइंट ले लेते हैं 32। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा 0 था, ये हमारा 199 था, तो 32 से हम क्या करेंगे 199 पे, और जैसे कि हमारा ये है 14, तो अब हम कहाँ पे जाएंगे, 14 पर जाएंगे। 14 के बाद में हम ये देखेंगे कि हमारी कितनी रिक्वेस्ट कवर नहीं हुई 32 के बीच में। तो हमारी कौन कौन सी रिक्वेस्ट रहेगी, एक तो ये रिक्वेस्ट रहेगी और एक ये रिक्वेस्ट रहेगी, तो हमारी 2 रिक्वेस्ट रहेगी। तो इन दोनों रिक्वेस्ट को क्या करेंगे, हम कवर करेंगे। ये होती है हम सर्कुलर स्कैन की एल्गोरिथम। अगर हम सिर्फ क्या करते हैं, यहाँ पर 20 नहीं लेते, 20 एक रिक्वेस्ट नहीं लेते यहाँ पर, तो हमारा क्या हो जाता है, सिर्फ स्कैन एल्गोरिथम ही उससे सॉल्व कर पाते, क्योंकि फिर क्या होता है उसके बीच में डिफरेंस ही नहीं पता चलता कि कौन सी स्कैन है और कौन सी सर्कुलर स्कैन है। क्योंकि इसमें क्या चाहिए होता है कि कोई भी जो रिक्वेस्ट रह जाती है एंड होने के बाद में, उसको हम क्या करते हैं, पूरी रिक्वेस्ट को कवर करते हैं। तो गाइस देखो, इसमें एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्या करते हैं। सबसे पहले हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखने के बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा हेड मूवमेंट है वहां से स्टार्ट करते हैं एंड जो हमारी लास्ट रिक्वेस्ट है उसको कवर करते हैं। लास्ट रिक्वेस्ट कवर करने के बाद हम क्या करते हैं कि जो लास्ट रिक्वेस्ट है वो हम कहाँ से स्टार्ट की थी, फिर हमने सबसे पहले किससे स्टार्ट की थी, 14 से। तो 199 से हम कहाँ पहुंचे, 14 पर। अब हम देखेंगे कि 32 जहाँ वो हमारा हेड मूवमेंट है उससे उसके बीच में और पहली फर्स्ट रिक्वेस्ट के बीच में कौन कौन सी रिक्वेस्ट रह गई है उनको हम कवर करते हैं। तो उसके लिए कौन सी रिक्वेस्ट रह गई है, 20। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 20 माइनस 14। तो फिर क्या करते हैं, हम डायरेक्ट डिस्टेंस देख लेते हैं कि कौन सी हम जो हमारी लॉन्ग डिस्टेंस होती है उसी को हम माइनस कर लेते हैं, क्योंकि बार बार अगर हम माइनस करेंगे तो उसमें हमें प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस देख लेते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस देखने के बाद में हम उसको माइनस करते हैं और फिर उसकी सारी वैल्यू को प्लस करते हैं, ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद में हमारे कितने आ जाते हैं, सारे सिलेंडर्स क्या हो जाते हैं, कवर हो जाते हैं। तो गाइस यही है सर्कुलर स्कैन निकालने की एल्गोरिथम। तो थैंक यू गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।